तो हेलो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कितनी पहले से पेट का फार्म आ चुका है। तो हम इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ सिलेबस, एज, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कब बंद होगा, सारी चीज़ हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जो हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों, पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1 तारीख को बच्चों आई थी। ठीक है, और उसके बाद पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है हमारा 3 तारीख का है। ठीक है, पंजीकरण शुल्क जमा करने का ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, 1 अगस्त को है, सॉरी 1 सितंबर को है। ठीक है, शुल्क समायोजन संशोधन की जो मतलब कुछ गलती और कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो संशोधन करने का आपको 1 हफ्ते का हमारे पास टाइम मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं क्वीन सिलो की। ठीक है, एक एज क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एज है, आयु सीमा जो दे रखा है 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। तो आरक्षित वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर फॉर्म डालिएगा, 3 साल तक वैलिडिटी रहेगा। तो एक ऑप्शन बी की तरह एक काम करेगा। तो आवेदन शुल्क कुछ ज्यादा नहीं है, सामान्य वर्ग के लिए 185 रुपया, ओबीसी के लिए एक मिनिमम अमाउंट 185 रुपया है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 185 रुपया है, SC ST के लिए 95 रुपया है, दिव्यांग के लिए बच्चों 25 रुपया रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं इन सिलेबस के बारे में। तो कुल जो सब्जेक्ट हमारे पास 15 है, कुल जो प्रश्न होने वाले हैं 100 है, और जो कुल अंक हमारे 100 नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का हमारे पास समय मिलेगा। जो 2 घंटे का समय मिलेगा, जो प्रश्न का प्रकार है वो बहुविकल्पी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो जो आप तैयारी करते हैं वही सेम सिलेबस जीके जीएस का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का होने वाला, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा इतिहास आता है, तो इतिहास में मध्यकालीन और प्राचीन कालीन और हमारा मध्यकालीन, तो उसमें जो हमारा 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी रहेगा। प्रारंभिक अंक गणित रहेगा, बहुत से बेसिक अंक गणित पूछेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, तर्क शक्ति, करंट अफेयर देख जानते ही हो आप लोग, सामान्य जागरूकता जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, वो भी हमारा होने वाला है। हिंदी अपठित गद्दान, जो अनसीन पैसेज हो गया, ग्राफ विश्लेषण, तालिका और विश्लेषण। टोटल हमारा जो नंबर है वो हमारा बच्चों है 100 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, तो एक जो सिलेबस है उस सिलेबस में, ठीक है, जो सिलेबस हमारा है, तो सिलेबस के अंदर गहराइयों के बारे में हम देख लेते हैं। तो पूरा सामान्य अध्ययन जो हमारा है 50 नंबर का होगा, हिंदी 25 नंबर का और मैथ 25 नंबर का। तो जो जीके जीएस का जो सिलेबस है उसका वेटेज ज़्यादा है, उसके बाद हिंदी 25 नंबर का, उसके बाद हमारा क्या है, जो मैथमेटिक्स है वो हमारा 25 नंबर का होने वाला है। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इतिहास में जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री हमारा स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, फिर दिल्ली काल, फिर मुगल काल। जैसे मुगल काल खत्म होता है, मराठा आते हैं, ब्रिटिश का शासन चलता है, 1857 की क्रांति आती है, गांधी युग आता है, गांधी के बहुत सारे आंदोलन चलते हैं, अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। तो पूरा इतिहास का एक मैप दिया रहेगा, उससे बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, प्रमुख आंदोलन, प्रमुख नेता, क्रांतिकारी गतिविधियां। तो भूगोल के बारे में बात करेंगे, भूगोल में विश्व का भी भूगोल रहेगा, भारत का भी भूगोल होगा, पठार, मैदान, नदियों के बारे में रहेगा, जलवायु, विश्व का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेट का पेपर है तो उत्तर प्रदेश भूगोल की दृष्टि से रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, मूल बातें, योजनाएं रहेंगी। ठीक है, कृषि, उद्योग, बैंकिंग, बजट, बेरोजगारी और कृषि हमारा रहेगा। संविधान की बात कर लें तो संविधान का निर्माण, मुख्य स्रोतें क्या हैं, ठीक है, संविधान सभा, मूल कर्तव्य संविधान की, और फंडामेंटल राइट क्या है, संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब सारी चीजें हमारे डीपीएसपी, न्यायपालिका, पंचायती राज होने वाले हैं। सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और मानव शरीर और इन्वायरमेंट पे भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रारंभिक अंक गणित बहुत बेसिक रहेगा, जो 6, 7, 8 में भी नहीं, 6, 7, 8 में पूछता है। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, कार्य, समस्याएं, समान हिंदी, व्याकरण,
हिंदी का जो व्याकरण है मूल है, विलोम है, अनेकार्थी है, परिवाची है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, ठीक है, अलंकार, सारी चीजें रहने वाली। अंग्रेजी में ग्रामर, वोकैब, एंटोनिम्स, कंप्रिहेंशन है। तर्क शक्ति में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, पहेली, सारी घटनाएं। समसामयिक घटकर लगभग में करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके पर भी निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे हैं कंट्री, उनके कैपिटल क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, उनकी दिन तिथि, संस्कृति के बारे में। अपठित गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, तालिका। अच्छा सर, तो दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सारा चीज हम डिस्कशन कर चुके हैं, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेबस, एज के बारे में। तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर हर एक सीरीज, स्टिकी नोट सीरीज स्टार्ट हुई है, जो शॉर्ट्स वीडियो की तरह हर एक चीज का डिटेल एनालिसिस, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।